थॉमस एल्वा एडिशन 11 फरवरी साल 1847 को अमेरिका के ओहियो राज्य में मिलन शहर में जन्मे थे। वे नैन्सी मैथ्यू सैमुअल एडिशन की सबसे छोटी संतान थे। थॉमस एल्वा एडिशन बचपन से ही बेहद बुद्धिमान छात्र थे। वह शुरू से ही जिज्ञासु प्रकृति के थे, जिन्हें शुरू से ही नई चीजों को जानने की उत्सुकता रहती थी। हालांकि शुरुआत में उनकी टीचर ने उन्हें स्कूल में एडमिशन लेने के 3 महीने बाद ही मंदबुद्धि कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद एडिशन ने अपनी मां के मार्गदर्शन में घर पर रहकर ही पढ़ाई की। एडिशन जब महज 10 साल के थे तब उन्होंने गिबन जैसे महान ग्रंथों के साथ डिक्शनरी ऑफ साइंस की पढ़ाई कर ली थी। महान साइंटिस्ट थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें स्कारलेट नामक बीमारी से पीड़ित होने की वजह से शुरुआत से ही उनमें सुनने का सामर्थ्य कम था और आखिरी समय में वे अपनी सुनने की शक्ति खो बैठे थे। हालांकि थॉमस एडिशन ने अपने सफलता के सामने कभी अपने बहरेपन को आड़े नहीं आने दिया और अपने लक्ष्य को पाने के लिए वे ईमानदार और कड़ी मेहनत के साथ प्रयास करते रहे और उन्होंने अपने जिंदगी में महान उपलब्धियों को हासिल कर पूरी दुनिया के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। थॉमस एल्वा एडिशन ने 24 साल की उम्र में 16 साल की मैरी नाम की महिला से विवाह कर लिया था। आपको बता दें कि एडिशन ने मैरी से अपनी मुलाकात के महज 2 महीने के बाद ही उनसे शादी करने का फैसला ले लिया था और 1871 में क्रिसमस के मौके पे वे दोनों एक दूसरे से शादी के बंधन में बंध गए थे। उन्हें अपनी इस शादी से 3 बच्चे विलियम, थॉमस जूनियर और मैरियन भी पैदा हुए थे। शादी के करीब 13 साल बाद मैरी की बीमारी की वजह से मौत हो गई, जिसके करीब 1 साल बाद साल 1885 में थॉमस एल्वा एडिशन ने मिला मिलर नाम की महिला के साथ विवाह कर लिया था। अपनी दूसरी शादी से भी एडिशन को मैडेलिन, थियोडोर और चार्ल्स नाम के 3 बच्चे हुए थे। इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे महान आविष्कार से दुनिया को जगमग करने वाले थॉमस एल्वा एडिशन ने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष किया था। घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से घर खर्च में सहयोग करने के लिए उन्होंने घर घर जाकर अखबार बांटने का भी काम किया। यही नहीं, अपने संघर्ष के दिनों में उन्होंने टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में भी काम किया था। थॉमस एल्वा एडिशन ने करीब 14 साल की छोटी सी उम्र में ही नौकरी ज्वाइन कर ली थी। दरअसल संघर्ष के दिनों के दौरान वे ट्रेन के किनारे न्यूज़पेपर और टॉफियां बेचते थे। उसी दौरान उन्होंने एक स्पीड से आ रही मालगाड़ी से ट्रेन की पटरियों पर टहल रहे 3 साल के बच्चे जिम्मी की जान बचाई थी। वहीं यह बच्चा स्टेशन मास्टर जेऊ मैकेजी का था। वहीं यह देखकर स्टेशन मास्टर बेहद खुश हुए, उन्हें टेलीग्राफ के बारे में बताया और इसके साथ ही उन्होंने थॉमस एल्वा एडिशन को टेलीग्राफ मशीन ऑपरेट करना भी सिखाया था। इसके बाद थॉमस एडिशन ने ओंटेरियो क्ले प्लेटफॉर्म पर अपनी टेलीग्राफी की पहली नौकरी की थी। बाद में उन्होंने टेलीग्राफ उपकरणों में सुधार लाने के लिए भी कई प्रयोग किए थे। साल 1866 में दुनिया को अपने आविष्कार से जगमग करने वाले थॉमस एल्वा एडिशन लुइसविले, केंटुकी चले गए थे, जहां पर उन्होंने एसोसिएट प्रेस के ब्यूरो में भी काम किया। एडिसन ने वहां पर रात में अपनी ड्यूटी करवा ली थी, जिससे कि उन्हें अपने प्रयोग के लिए ज्यादा समय मिल सके। वहीं एक दिन ऑफिस में वे बैटरी पर कुछ तेजाब से प्रयोग कर रहे थे, तभी तेजाब नीचे फर्श पर फैल गया, जिसके बाद थॉमस एल्वा एडिशन को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। थॉमस एल्वा एडिशन को बचपन से ही नए नए आविष्कार करने में रुचि थी। वे अखबार और सब्जी आदि बेचकर जो भी पैसे बचते थे अपने प्रयोग में खर्च कर देते थे। एडिशन ने आविष्कारक के रूप में अपना पहला आविष्कार इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्ड का किया था, जिसको पेटेंट उन्होंने 1668 में किया था। हालांकि उनके इस आविष्कार को किसी ने भी नहीं खरीदा था, लेकिन अपने इस प्रयोग के बाद एडिशन ने अपने प्रयोग आगे जारी रखे। इसके बाद उन्होंने हार्मोनिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। फिर इसके बाद माइक्रोफोन आविष्कार किया। साल 1877 में बनाए गए फोनोग्राफ से उन्हें पहचान मिली। इसके बाद साल 1878 से थॉमस एल्वा एडिशन ने अपने सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार इलेक्ट्रिक बल्ब पर काम करना शुरू कर दिया था। इस आविष्कार में उन्हें हजारों बार असफलता मिली, लेकिन वे अपने हर असफल प्रयास से सीख लेकर अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे। इसके बाद साल 1879 में कार्बन थ्रेड फिलामेंट विकसित करने में उन्हें सफलता मिली। इस आविष्कार के लिए उन्हें करीब $40,000 खर्च करने पड़े थे।
आपको बता दें कि महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन ने पहली बार 22 अक्टूबर 1879 को इस बल्ब को सफलतापूर्वक जलाने में सफलता हासिल की और अपने इस आविष्कार से पूरी दुनिया को जगमग किया। इसके लिए उनको 27 जैन 1880 को पेटेंट प्राप्त हुआ। इस आविष्कार के बाद थॉमस अल्वा एडिशन पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए और सबसे महान आविष्कारक के रूप में पहचाने जाने लगे। इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन, इलेक्ट्रिक वोट रिकॉर्डर, फोनोग्राम, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, यह कुछ थॉमस अल्वा एडिशन के महान आविष्कारों की सूची है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार करने वाले महान आविष्कर्ता थॉमस अल्वा एडिशन अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में भी आविष्कार कर रहे थे। वे एक महान वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक जाने माने व्यापारी भी थे। थॉमस अल्वा एडिशन ने करीब 1093 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम किए थे। 18 अक्टूबर 1931 में महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन ने अपनी अंतिम सांसें ली और इस दुनिया से वे हमेशा के लिए चले गए। थॉमस अल्वा एडिशन को लोग आज भी उनके महान आविष्कारों के लिए याद करते हैं। अब मैं आपको महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिशन ने महज 10 साल की उम्र में ही अपनी पहली लेबोरेटरी बना ली थी। थॉमस अल्वा एडिशन को अपने सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार बल्ब के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उन्हें 10,000 से भी ज्यादा बार असफलता का सामना करना पड़ा था। वहीं इस पर एडिशन ने कहा कि मैं कभी भी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने हजारों ऐसे रास्ते निकाले जो मेरे किसी काम ना आ सके। थॉमस अल्वा एडिशन बेहद परिश्रमी थे। कई बार वे बिना सोए लगातार 4-4 दिन तक प्रयोग करते रहते थे, तो कई बार प्रयोग करते समय वे खाना भी भूल जाते थे। एडिशन ने अलेक्जेंडर की खोज टेलीफोन में भी कई सुधार किए। इसके साथ ही साल 1890 में उन्होंने पहला फिल्म कैमरा भी बनाया, जो कि उस समय 1 सेकंड में 25 पिक्सल क्लिक कर सकता था। थॉमस अल्वा एडिशन को अपनी महान खोज के लिए दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। उनके जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। उनका कहना था कि जीनियस व्यक्ति 1% प्रेरणा और 99% मेहनत से बनता है। अगर हम हर वो चीज कर दें जो हम कर सकते हैं, तो हम सच में खुद को आश्चर्यचकित कर देंगे। आविष्कार करने के लिए आपको एक अच्छी कल्पना और कूड़े की ढेर की जरूरत पड़ती है।